नंदिनी एक कारोबारी महिला थी। उसके बच्चे विदेश में पढ़ते थे। पति बहुत बीमार थे और कोई कारोबार नहीं कर पाते थे। नंदिनी को अकेले ही घर बाहर की जिम्मेदारी संभालनी पड़ती। नंदिनी के घर में एक नौकर था जिसका नाम था भोलू। भोलू वैसे तो कामचोर नहीं था, लेकिन कई बार ऐसी मूर्खताएं करता कि नंदिनी सिर पीट लेती। बुद्धू बेईमान भी नहीं था, इसलिए उसे निकालती भी नहीं थी। उसे अपने बीमार पति के साथ देखभाल के लिए किसी ईमानदार नौकर की ही जरूरत थी। बेईमान होगा तो घर का सामान लेकर भाग जाएगा, चोरी करेगा। नंदिनी को तो घर से बाहर ही ज्यादा रहना पड़ता था। एक दिन नंदिनी के पास एक व्यापारी का फोन आया कि आपके साथ एक बिजनेस डील करनी है, कब और कहाँ मिलेंगी। नंदिनी ने कहा, आप मेरे घर आ जाएं, हम दोनों लोग आपकी बातें समझेंगे और जैसा ठीक लगेगा वैसा तय कर लेंगे। बात काफी देर होती रही और नंदिनी ने उन्हें खाने के लिए निमंत्रण दे दिया। नंदिनी ने भोलू को समझाया, मटर पनीर की सब्जी बनाकर रख दी है पतीले में और कढ़ाई में खीर रखी है। थोड़ी देर में दोनों चीजें ठंडी हो जाएंगी, उन्हें फ्रिज में रख देना। आलू गोभी की सब्जी और रोटी तुम बनाना। मेहमान आ रहे हैं, ढंग से रहना, कोई बेवकूफी मत कर देना। ऐसा कहकर नंदिनी काम पर चली गई। जब वह लौटी तो बस 1 घंटे का समय बाकी था मेहमानों के आने में। उसने रसोई देखी तो हैरान रह गई। पतीले में सब्जी का रस तो था, पर पनीर का एक टुकड़ा भी न दिखता था। नौकर से पूछा तो उसने बताया कि बिल्ली ने एक टुकड़ा पनीर खा लिया था, इसलिए उसने सब जूठे पनीर बिल्ली को ही खिला दिए। और बिल्ली ने खीर भी जूठी कर दी थी, इसलिए सारी खीर भी बिल्ली को ही खिला दी। नंदिनी सिर पीट कर रह गई। ऐसा बुद्धू नौकर भगवान किसी को न दे। चिंता और डर से उसकी हालत ऐसी बिगड़ी कि वह बस आंख खोलती थी और बंद करती थी, आंख खोलती थी और बंद करती थी। बहुत देर तक वह ऐसा ही करती रह गई। उसका तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। तभी वहाँ पड़ोसिन दुलारी आ गई। सारी बात सुनकर उसने चटपट आलू की टोकरी ली और आलू उबालने रख दिए। नौकर ने आटा गूंथा हुआ था। दुलारी ने कहा, दीदी आप आराम करो, मैं आलू के पराठे बना देती हूँ। मेरे घर में रायते का डोंगा रखा है, ले आती हूँ। आलू गोभी की सब्जी से आलू निकालने का काम आपका बुद्धू मतलब यह भोलू कर लेगा। इस तरह रायते और गोभी की सब्जी के साथ आलू के पराठे खिला देंगे मेहमान को। न खिला पाने से तो अच्छा है ना। नंदिनी की जान में जान आई। उसने कहा, अरे बुद्धू, मिठाई खरीद कर ला दुकान से। खीर तो तूने बिल्ली को खिला दी। मिठाई भी आ गई, खाना भी हो गया, बिजनेस डील भी हो गई। तब कहीं नंदिनी को राहत मिल पाई। बेचारी नंदिनी विदेश में पढ़ रहे बच्चों का और बीमार पति का खर्चा उठाते उठाते बेहाल रहती थी। उस पर ऐसा बुद्धू नौकर, पर क्या करे, निकाल भी तो नहीं सकती उसे। अचानक नंदिनी की बहनें उसके घर आ गईं। वह चौंकी और बोली, अरे तुम लोगों ने मुझे सूचना क्यों नहीं दी? तीनों में से कोई तो मुझे फोन कर देती, मैं तुम्हें लेने स्टेशन आ जाती। एक बहन बोली, तू वैसे ही इतनी व्यस्त रहती है, हम तेरा काम नहीं बढ़ाना चाहती थी। बताकर आती तो तू तैयारी में लग जाती, खुद ही खटती रहती चौके में। नौकर तो तेरा जैसा है, हमें पता ही है। तू पनीर बनाती और वह बिल्ली को खिला देता। दूसरी बहन बोली, पनीर ही नहीं खिलाता, खीर भी खिला देता, सारी की सारी। हम सबका हिस्सा बिल्ली के पेट में ही जाता। तीसरी बहन बोली, और बेचारी नंदिनी ने रो धोकर तो पनीर मंगाया होता। फिर जब पता चलता कि बिल्ली पनीर खीर खा चुकी तो बुद्धू से ही बाजार से मिठाई भी मंगवाती। हाय रे हमारी नंदिनी की हालत। बहनें हंस रही थीं। नंदिनी बोली, नहीं दीदी, अब तो कुछ हालत सुधर रही है। बिजनेस बढ़ाया है ना जब से,
आय बढ़ी है तो उतनी चिंता नहीं रहती, पहले जैसी कंजूसी भी नहीं करनी पड़ती। अब तो मेरे पति का स्वास्थ्य भी सुधर रहा है, लेटे ही रहते हैं पर काफी चैतन्य हैं, बातें करते हैं। बहनें नंदिनी के पति को देखने चली गईं और नंदिनी रसोई में चली गई। रसोई में उसने कुछ काम किया, कुछ अपने बुद्धू नौकर भोलू को काम बताया और फिर बोली, सुन भोलू, जितना काम बताया है तुझे उतना ही करना, अपनी बुद्धि न लगा देना कहीं, समझे? उस दिन दुलारी ना आ गई होती तो कितनी बड़ी बेइज्जती हो जाती मेरी। पहली बार मेहमान को खाने पर बुलाना और भूखे वापस लौटाना, इस बात की गंभीरता को समझ। खुद तो भूख सह नहीं पाता थोड़ी देर भी, और जिस आदमी के साथ आज हमारा बिजनेस है उसे भूखा रखता। बिजनेस की शुरुआत करनी थी हमें उसके साथ, तेरी करतूत के कारण नहीं हो पाती उस दिन बिजनेस डील, समझे? मैं ही न सह पाती, न मेरा दिमाग काम करता, न मैं ढंग से बात कर पाती, न दूसरा आदमी ही हमारी परिस्थिति को समझ पाता। वह तो हमें जानता नहीं था ना, पहली बार आया था हमारे घर में। अच्छा मैं जा रही हूँ, थोड़ी खरीदारी कर लाऊं, दीदी लोग बिना बताए आई हैं। भोलू ने याद कर करके काम निपटाए। नंदिनी लौट कर आई तो दीदियों को एल्बम दिखाने लगी। देखो मेरे बच्चों की तस्वीरें, नन्हे नन्हे से थे, कभी स्कूल जाते थे, कैसे मस्त खेलते थे पार्क में। अरे दीदी देखो ना, दुलारी ने वीडियो बनाया था एक दिन पार्क में ही, वह देखो खूब नाचते थे दोनों भाई बहन। अब उन्हें अपने दोस्तों के बच्चों को देखकर आनंद आता है। ये देखो वीडियो भेजा है बेटे ने अपने एक अफ्रीकन दोस्त का, कैसा मस्त उछल कूद रहा है बच्चा पापा के साथ पानी में। ये देखो दीदी, बिटिया को नाचने का कैसा शौक था, नाचती गाती और लहंगा चुन्नी पहने पहने ही घर के छोटे छोटे जाने कितने काम कर लेती थी। तीनों बहनें बच्चों के चित्र उलट पलट कर देख रही थीं और उनके बचपन की ही बातें भी करती जा रही थीं। कैसे प्यारे लगते थे दोनों, कैसी मीठी मीठी बातें करते थे, कैसे खिलखिलाकर हंसते थे, कितना उछल कूद करते थे, मस्ती में रहते थे, खुद भी खुश रहते और दूसरों को भी कैसे खुश कर देते थे। विदेश में हैं तो जल्दी आ भी नहीं सकते। चारों बहनों का खजाना खुला था। बुद्धू ने रसोई से पुकारा, खाना ठंडा खाओगे या दोबारा गरम कर दूं? सब बहनें हंस पड़ी और नंदिनी बोली, तू क्या जाने बुद्धू, यहाँ सचमुच खजाना खुला है यादों का। बुद्धू बोला, पर मैं कब तक रटता रहूं कि बिल्ली को कुछ नहीं देना है, बिल्ली को कुछ नहीं देना है, आप लोग खा लो तो मेरी जान छूटे। नंदिनी बोली, तू रहने दे, बंद ही रहने दे अपनी मूर्खता का खजाना। और फिर सब खूब जोर से हंस पड़े। नंदिनी की बहनें आई हैं, यह जानकर दुलारी मिलने आ गई। थोड़ी बातें की, फिर नंदिनी के पति से मिलने गई, उनके हालचाल पूछे और फिर नंदिनी के पास आकर बोली, जीजा जी का स्वास्थ्य सुधर रहा है, तुम्हारी तपस्या का फल मिल रहा है दीदी। नंदिनी बोली, तेरे सहयोग से ही सब हो रहा है बहना, हमारा नया बिजनेस तो तेरी सूझबूझ की नींव पर ही बना है। नंदिनी अपनी बहनों से कहने लगी, दीदी वो बुद्धू भोलू की बात बताई थी ना आपको, बिल्ली को पनीर खीर खिलाने वाली, उस दिन मेरी तो हालत बिगड़ ही गई थी। पूरी बात तू ही बता दुलारी दीदियों को। दुलारी बोली, हाँ उस दिन मैंने पहली बार नंदिनी दीदी को ऐसी बुरी हालत में देखा, ये इतना हड़बड़ा गई कि इनका दिमाग ही गड़बड़ा गया, बार बार आंखें खोलती और बंद करती। यह टेबल लैंप रखा है ना जिसके पास दीदी खड़ी हैं, बस यही खड़ी देखी मैंने जब मैं आई थी। नंदिनी दीदी बार बार मेज पर हाथ रखती और फिर हटा लेती, हाथ रखती और हटाती और आंखें खोलती और बंद करती, इससे अधिक कुछ नहीं कर पा रही थी। जबकि प्रश्न ही उस समय का था कि इतने कम समय में खाना कैसे तैयार होगा। बस मैंने इतना ही किया कि अपने घर से रायते का डोंगा ले आई और आलू के पराठे बना दिए, इससे अलावा मैंने कुछ नहीं किया दीदी। एक दीदी बोली, अरे यह छोटी बात नहीं, बड़ी बात है। पड़ोसी बस स्वार्थी होते जा रहे हैं आज के समय में, सहयोग करने का होश कम ही लोगों को रहता है बहना। दूसरी दीदी बोली, अरे बाबा, हमने तो दूसरों के कष्ट पर हंसते पड़ोसी भी देखे हैं। नंदिनी ने कहा, दीदी मुझे तो उस दिन लग रहा था जैसे मैं कहीं जंगल में कोहरे के बीच घिरी बैठी हूँ, पसीना आ रहा था और मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ रहा था, आँखों के आगे भी कोहरा ही कोहरा हो रहा था। बड़ी दीदी ने कहा, नंदिनी मैं तुझे कुछ अच्छे अच्छे वीडियो भेजती हूँ, फूलों के, चिड़ियों के, तू जब थोड़ी देर भी खाली बैठे ना
तो ऐसे वीडियो देखा कर, दिमाग को आराम मिलेगा तो वह ठीक से काम कर सकेगा। कुछ देर वे सब फूलों और चिड़ियों के वीडियो देखती रहीं। फिर छोटी दीदी बोली, प्रकृति का साथ हमेशा आनंद देता है। शहरों में रहते रहते हम सुविधाएं तो बटोरते हैं पर आनंद खो देते हैं। नंदिनी बोली, हाँ दीदी, जंगल के पशु पक्षी भी हमसे अधिक खुश रहते हैं। फिर वे सब बंदरों के वीडियो देखने लगी। एक बहन बोली, पर आदमी है कि जंगल के जीव जंतुओं को भी आनंद से नहीं जीने देता। कहीं पिंजड़े में बंद करता है उन्हें, कहीं सर्कस में जुटाता है, कहीं जंजीरों में बांधता है। दुलारी ने कहा, कठिनाइयाँ आती हैं तो ईश्वर पर भरोसा भी कमजोर होने लगता है। बड़ी दीदी बोली, यही तो सबसे बड़ी बुराई है मनुष्य की। ईश्वर तो भक्तों की परीक्षा लेता है और उसे हमारे जन्म जन्म के कर्मों का हिसाब भी तो करना होता है। तब दुख के बिना कैसे होगा सब। दुख नहीं चाहते तो दूसरों को दुख मत दो। अगर आज पीड़ा में हो तो कल के लिए तो अच्छा करो, आने वाले कल के लिए। आज पीड़ा में इसीलिए हो ना कि पीछे के कल में, बीते कल में कुछ न कुछ गड़बड़ किया है। वो कल चाहे पिछले जन्म का ही क्यों ना हो। नंदिनी ने कहा, हाँ दीदी, मैं आज खड़ी हूँ और जिंदा भी हूँ ना, तो इसी तरह सोचकर। हाथ पैर पूरी तरह तो बस उसी दिन छूटे थे। देखो ना दीदी, हाथ पैर छूटे तो दुलारी मेरे हाथ पैर बनकर आ गई। छोटी दीदी बोली, ईश्वर ऐसे ही तो सहायता करता है। किसी न किसी को माध्यम बना देता है, किसी न किसी को सहायता की प्रेरणा दे देता है और वह आगे बढ़ के आ जाता है। बस इसी तरह किसी के कष्ट कम हो जाते हैं, वह दलदल से निकल जाता है और सहायता करने वाले का पुण्य बढ़ जाता है। उसके आगे आने वाले कष्ट में भी उसे किसी न किसी की सहायता मिल जाती है, वह भी दलदल से निकल जाता है तब।